साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आओ अपने जीवन को एक सुंदर बनाएं। साथ संगत जी, जितना भी हम किसी को सेवा करते हैं, किसी को दान करते हैं, वो हमारा कर्म हमारे ऊपर लौट के आता है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, दुख से भरा हुआ था। एक साधु महात्मा के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी बोले, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, कल आपके परेशानियों को समझेंगे। वो व्यक्ति घर पे गया, रात सो नहीं पाया। सुबह सुबह उठा, फिर गुरुजी के आश्रम में चला आया। बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे दुखों का कारण बताओ। गुरुजी ने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक मुट्ठा नमक डाला, बोला इसको पी जाओ। अब वो जब पीने के लिए मुंह में डाला तो इतनी नमक ज्यादा थी कि उसने थूक दिया, पिया नहीं। बोला, गुरुजी बहुत नमक खर है। गुरुजी बोले, चलो आपके साथ आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। गुरुजी लेके गए नदी के किनारे। बोले, ये नदी में ये लो, इसमें एक मुट्ठा नमक डालो। नदी में उसने एक मुट्ठा नमक डाला और नमक डालने के बाद बोले, अब ये पानी पी लो। उसने वो पानी पिया। बोला, गुरुजी पूछे, भाई ये पानी पिए तो पानी आपको कैसा लगा? तो सज्जन ने बोला, भाई पानी तो मिठास है, यहाँ पे तो नमक ही नहीं है। साथ संगत जी, गुरु ने भी वैसे ही बताया, जैसे आप दुख अपने अंदर इतना भर लेते हो कि आपको सुख की किरण कहीं नजर नहीं आती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत दुख आ गया है, इतना उलझन में हो गए हो। आपका दुख का कारण क्या है? आप किसी चीज को पकड़ लिए हो। आप जब आए थे तो क्या लेके आए थे? बोला, गुरुजी मैं तो कुछ नहीं लाया था। दुख क्या है आपके ऊपर? ये घर आपका है, ये शरीर आपका है। ये शरीर आपका 5 तत्व से बना हुआ है। जब ये आत्मा चला जाएगा तो शरीर सब यहीं रह जाएगा, 5 तत्व में मिल जाएगा। आप क्या लेके आए थे दुख के लिए? आप इतना दुख करते हो। जैसे नमक नदी के अंदर डालने से नदी के अंदर कोई प्रभाव नहीं आया, वैसे ही जब हर चीज आप तुम अपने दिल से निकाल दोगे कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ मिला है परमात्मा का देन है, ये शरीर उसका है, ये तन मन धन सब परमात्मा का है, उसके ऊपर सौंप दो। दुख का कारण क्या है? आप जो कोई चीज को पकड़ लेते हो, ये मेरा है, मेरा है, परिवार बच्चा, हर चीज को जब मेरा मेरा करने लगते हो, अहंकार आ जाता है। जब खोते हो तो आपके अंदर दुख भर जाता है कि मेरा ये चला गया। हर चीज को हटा दो, बस केवल बोलो तेरा है। जो भी दिया है तेरा है, उसकी ही रजामंदी में हो रहा है। अच्छा होगा बुरा हो, सब करने कराने वाला वही है। अपने दिमाग से जब निकाल दोगे कि जब करने कराने वाला जब परमात्मा ही है, तो आपके अंदर छोटी छोटी दुखें भी आएंगी, नहीं घबराओगे, क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि ये शरीर मेरा नहीं है और यहाँ पे मेरा कुछ नहीं था। जो कुछ मिला है परमात्मा का बनाया हुआ है। जो हम यहाँ पे आए हैं उसको यूज कर रहे हैं, आज हम चले जाएंगे। तब आपको सुकून मिलेगा, तब आप दुख से नहीं घबराओगे। कितना भी बड़ा दुख आ जाए आपके ऊपर, फिर नहीं घबराओगे, परेशानियां से लड़ने की ताकत मिलेगी। जब आप सतगुरु के शरण में रहोगे, सतगुरु के शरण में सेवा सिमरन सत्संग करते रहो, जो जो गुरु बात सिखाता है, तब आपके अंदर से अहंकार मिटेगा और मेरा मिटेगा। मेरा ही मेन ऐसा है कि जब मेरा हटाते हो
तो आपको सुकून मिलता है। तब आप दुखों को समझ जाते हो कि दुख जो मिलता है अगले जन्म का कर्म है जो हमको मिल रहा है। और जब सदगुरु के शरण में जाते हो तो आपके अगले जन्म को पाप काट देता है, वो आने वाला जन्म का भी पाप काट देता है। तब आपको समझ में आ जाता है यहाँ मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा ने मुझे बनाया है, अच्छे कर्म के लिए बनाया है। मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य का तन बहुत भाग्य से मिलता है। एक इंसान ही ऐसा है, उसके अंदर हर चीज का समझने की बुद्धि है, विवेक है। मनुष्य जानवर लोग को क्यों नहीं बनाया है? जब हम समझ गए हैं कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, फिर अपने अंदर दुख क्यों भर के रखे हो? दुख अपना तुम खुद लाते हो और फिर बोलते हो दुख आया है मेरे ऊपर। कोई भी कार्य करो, सब करने कराने वाला वही है। अहंकार मिटा दो, निंदा चुगली मिटा दो। कोई चीज को पकड़ के मत रखो कि मेरा है। साथ संगत जो व्यक्ति को समझ में आ गया ये हमारा यहाँ कुछ नहीं है, मैं पकड़ के बैठा हूँ, मेरा है मेरा है, दुख इतना भर लिया हूँ कि उसमें सुख आने का कहीं रास्ता ही नहीं है। जब दुख इतना पकड़ लोगे तो छोटी मोटी सुख आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि दुख भर के रखे हो। जब दुख हटा दोगे तो छोटा मोटा दुख आपको अच्छा लगेगा, तो सुख समझ में आएगा कि मेरे अंदर बहुत सुकून मिलेगा, सुख है। साथ संगत जी, जीवन में कभी भी मत घबराओ। जो भी हो रहा है, परमात्मा जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। परमात्मा किसी को नहीं चाहता है कि उसके साथ बुरा है। उसके कर्मों का फल उसको घूमते रहता है, उसको मिलते रहता है, और हम बार बार परमात्मा को खोजते हैं। उनको में बुरा भला कहते हैं। परमात्मा का बनाया हुआ सब कुछ है। आप यहाँ पे आए हो, जितना सिमरन कर लो, सेवा कर लो, सब आने वाला जाने वाला दुख करे। जितना आप सेवा करते हो, किसी का भला करते हो, लौट के आता है। सत्संग जी, कर्म कभी भी किया हुआ कर्म आपके जीवन में लौट के आएगा। सत्संग जी, एक संत बहुत बड़ा थे। संत सुबह सुबह नहा रहे थे, नहाने के लिए सुबह सुबह गए थे, और सुबह नहाने के लिए जब नहा के बाहर निकले, जब उन्होंने अपना दूसरा गमछा पहनने के लिए सोचा तब तो गमछा पानी में हवा से बह गया। और द्रौपदी सुबह सुबह नहाने के लिए नदी में गई हुई थी, और यमुना नदी के किनारे बैठ के सब नज़ारा देख रहे थे कि साधु महात्मा नहा के आए और फटा हुआ गमछा निगोटा पहने हुए हैं, और उनका दूसरा निगोटा पानी में हवा से बह गया। अब वो बड़ा शर्मिंदा में है कि जो मेरा एक निगोटा था बह गया है, और ये भीगा हुआ है, कहीं कहीं फटा हुआ है। और भाग के चले गए झाड़ियों में कि आज ये बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी सुबह हो जाएगा, सभी स्त्री लोग नहाने आ जाएंगी, और मैं यहीं पे अपना पूरा दिन गुजारूंगा। द्रौपदी सब नज़ारा देख रही थी कि देखो ये संत महात्मा का निगोटा फटा हुआ है, और ये बड़ा शर्मिंदा में होके चले गए। उसने अपने साड़ियों को आधा फाड़ दिया। फाड़ने के बाद संत महात्मा के पास पहुंची, बोले इसको आप लगा लो, ओढ़ लो। साधु महात्मा बड़ा खुश हुए कि देखो द्रौपदी ने अपने साड़ी को चीर दिया, मेरा ऊपर इतना उपकार कर दिया कि देखो मेरा फटा हुआ था, हल्का हल्का कहीं कहीं बील हो गया था, और मुझे अपना साड़ी फाड़ के दे दिया। संत महात्मा ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि मेरे मुसीबत पे तूने अपना साड़ी चीर दिया है, कभी आपके ऊपर मुसीबत आएगा तो इसका 10 गुना आपको भगवान देंगे, आपको परमात्मा देंगे। सत्संग जी, द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा, जब उसका चीरहरण होने लगा तो उसने
कृष्ण जी को पुकारा, परमात्मा को पुकारा। परमात्मा ने नारद मुनि से बोला, भाई देखो द्रौपदी कोई अच्छा कर्म की है। तो वहां पे देखा गया तो भाई द्रौपदी ने एक संत महात्मा को अपना साड़ी फाड़ के दिया है, उसका पुण्य उसका कई गुना बढ़ गया है। वो संत महात्मा इतना उसको आशीर्वाद दिए, उसका पुण्य का पलड़ा बहुत भारी हो गया है, उसको कई गुना दिया जाए, क्योंकि इतना उसने संत महात्मा ने उसको दुआ दिया है। साध संगत जी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के दिया, उसकी कई गुना साड़ी उसको, जब वहां पे उसका चिरण हरण होने लगा, जब दुशासन ने उसका साड़ी खींचने लगा तो भगवान ने कई गुना उसको साड़ियां देते चले गए और वो खींचते रह गया, साड़ियां कम नहीं पड़ा। क्योंकि साध संगत जी, हमारा जो किया हुआ कर्म, किसी को भूखे को हम खाना खिलाते हैं, किसी को हम दान करते हो, मेरा लौट के आता है। द्रौपदी का दिया हुआ साड़ी कई गुना उसको बन के आया, क्योंकि साधु महात्मा ने दिल से आशीर्वाद दिया है कि भगवान इसकी मुसीबत पे आप पीछे मत हटना। जब एक संत बोल दिया है तो परमात्मा क्या पीछे हटेंगे? परमात्मा भी संत के ही भक्त पे खुश रहते हैं, जो कहते हैं परमात्मा को करना ही पड़ जाता है। साध संगत जी, ऐसे ही जीवन में कभी भी निराश मत हो कि हमारे साथ दुख बहुत आ रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है अगला जन्म का कर्म आपका अच्छा नहीं है। जब आप सदगुरु के शरण में जाते हो तो कटना शुरू हो जाता है। तो आप विश्वास के साथ जीवन में, परमात्मा बार बार नहीं मिलता है, अच्छा कर्म करके जाओ, सब कुछ अपने अंदर से हटा दो, मेरा है। साध संगत जी, उस व्यक्ति को समझ में आ गया। साध संगत जी, वैसे ही अपने जीवन में जब अच्छे सत्संग पकड़ोगे तब आपको ज्ञान होगा कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। और साध संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार सी।